आचार्य चरण अनुग्रह कर रहे हैं। अथो विधानतः वै सुमृदा ऊर्ध्वपुण्ड्रम विधाय, शास्त्रीय विधि का समादर करते हुए पवित्र उत्तम तीर्थ मृत्तिका से ऊर्ध्वपुण्ड्र की रचना करे, ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करावे। ऊर्ध्वपुण्ड्रम मृदा कुर्यात् भस्मनातु त्रिपुण्ड्रकम, ऐसा शास्त्र वचन है। ऊर्ध्वपुण्ड्रम मृदा कुर्यात्, ऊर्ध्वपुण्ड्र पवित्र तीर्थ की मृत्तिका से ही धारण करना चाहिए। श्री अवध की रज, श्री चित्रकूट की रज, श्री मिथिला की रज, श्री वृंदावन की रज, श्री मलयकूट पर्वत की रज, अथवा श्री गोपी चंदन अथवा श्वेत चंदन, जो भी गुरुजन आज्ञा कर दें उसके अनुसार मस्तक पर श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करना चाहिए। हमको देख के कई लोग वो बाजार से गौ छाप रंग, वो रंग वाला ले आते हैं, उसी को घोल के लगाते हैं। पर दास जो धारण करता है मस्तक पर, उसमें हम मृदा का प्रयोग आवश्यक रूप से करते हैं। भगवान की सेवा होती है तो भगवान का प्रसादी चंदन रहता है, तो उसको भी धारण करना है। तो गोपी चंदन या श्वेत चंदन के साथ उसको घिस करके हथेली पर मृदा युक्त जो भगवत प्रसाद चंदन है, उस चंदन से हम मस्तक पर ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करते हैं। तो बहुत से लोग देखा देखी क्या करते हैं कि वो महाराजा चंदन, कौन सा चंदन आता उसी को घोल घाल के लगा लेते हैं। नहीं, श्वेत चंदन से अथवा गोपी चंदन से ही मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। भगवत प्रसाद युक्त चंदन भी श्रेष्ठ है। पर ऊर्ध्वपुण्ड्रम मृदाधार्यम, और आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं तथोर्ध्वपुण्ड्रम सुमृदा विधाय वै, मृत्तिका से ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करे। ऊर्ध्वपुण्ड्र का प्रयोजन क्या है? तीन मार्ग हैं। एक है धूम्र मार्ग, एक है तमो मार्ग और एक है अर्चिरादि मार्ग। धूम्र मार्ग है सकाम कर्मानुष्ठान का मार्ग, यज्ञादि का मार्ग। उस कर्मकांड का आश्रय लेकर के हम स्वर्गादि लोकों तक जाते हैं। और क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर धरती पर आना पड़ता है। वो है धूम्र मार्ग। देह गेह में आसक्त विषयी पामर जीव, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी चक्र में पड़े रहते हैं। नरक आदि के चक्कर लगाते हैं, 84 के चक्र में पड़ते हैं। वो तमो मार्ग है देह गेह में आसक्त पुरुषों का। और विशुद्ध भगवत भक्ति का, भगवत शरणागति का, भगवत प्रेम का, भगवत तत्व के ज्ञान का जो मार्ग है वो अर्चिरादि मार्ग है। भगवत प्राप्ति का जो पथ है उसको अर्चिरादि मार्ग कहा गया। जिस मार्ग में जाने के बाद फिर जीव लौटकर संसार में नहीं आता, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, ऐसा श्रुति भगवती ने कहा है। तो अर्चिरादि मार्ग के द्वारा आवागमन से रहित भगवान का त्रिपाद विभूति जो नित्य साकेत है, अथवा श्री वैकुंठ है, अथवा श्री गोलोक है, जो भी आपकी उपासना के अनुसार भगवान का धाम है, उस धाम में जाने की इच्छा हो तो श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि शरीर में जो अनेक नाड़ियां हैं, 75 करोड़ नाड़ियां शरीर में कही जाती हैं। और उनमें फिर घटाते 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 100 नाड़ी हैं। 100 में 10 प्रधान हैं और 10 में 3 प्रधान हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना।
ये त्रिकुटी के मध्य जो है इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और इसी को संतों ने त्रिवेणी स्नान कहा है। इसी को त्रिवेणी स्नान किया। ये त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो इसमें इड़ा जो है वो गंगा है, पिंगला जो है वो यमुना है और सुषुम्ना सरस्वती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो सुषुम्ना मार्ग से जब प्राणोत्क्रमण होता है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुषुम्ना मार्ग खुले और दूसरे मार्ग उनसे प्राण न जाए, ये होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो नित्य प्रति जो यहाँ इड़ा और पिंगला ये नाड़ियाँ हमारे यहाँ हैं, तो हम जब उंगली से पुंड धारण करते हैं तो उनका मार्ग जो आगे तक जाता है वो बंद होता है, और मध्य में जब श्री धारण करते हैं, हरिद्राचूर्ण धारण करते हैं, तो उससे अथवा विजय श्री धारण करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सुषुम्ना मार्ग खुलता है। ऐसा भी महापुरुषों के मुखारबंद से हमने सुना है। इसलिए मृत्यु के क्षण में ऊर्ध्वपुंड यदि मस्तक पर विराजमान हो तो वह निश्चित भगवत धाम जाता है, क्योंकि उसके प्राण का उत्क्रमण सुषुम्ना मार्ग से ही होता है। ये एक विशेषता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि ऊर्ध्वपुंड धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके महीयते। ऊर्ध्वपुंड धारण करने वाला, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक है और कहीं भी मृत्यु हो जाए, आवश्यक नहीं कि धाम में, धरती के किसी कोने में, शुचि अशुचि किसी प्रदेश में उसकी मृत्यु हो जाए, बस मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड यदि विराजमान है तो ऐसा चांडाल कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी स्वपाकोपि विमानस्था, विमान में विराजमान होकर के मेरे धाम को जाने का अधिकारी हो जाएगा। मम लोके महीयते।